कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसके साथ इंसान को बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन मुश्किल तो होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ हमें अल्लाह ताला उसका अजर भी ज़रूर देता है। लेकिन कभी इंसान को ना बहुत टेंशन होती है, सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। हम लोग भी ठीक हैं, खुश हैं। और अब रोज़े बस समझ लें कि आधे हो चुके हैं और बस और अब तो पता भी नहीं चलना कि रोज़े किधर जाएंगे किधर नहीं। बस इसी तरह ज़िंदगी की भाग दौड़ में ख़त्म हो जाएंगे ये रमज़ान। और मैं आज ना दिल अजीब सा था कि जैसे बस ना, जब इंसान के माँ बाप और बहन भाई बहुत दूर हो ना, तो कभी कभी उनकी बहुत याद आती है। इसी तरह मेरे भी बहुत दूर हैं, तो कभी मुझे भी बहुत याद आती है, तो फिर दिल नहीं लगता है। और बहुत सारे काम हमें ज़बरदस्ती भी करने पड़ते हैं, जैसे कि अब आज मेरी मेड नहीं आई थी, और वैसे उनका आना ना आना तो बस ऐसे ही है। बस टेम्परेरी सफाई होती है, करती हैं वो, जल्दी जल्दी करती हैं, चली जाती हैं। और जिस दिन मैं खुद करती हूँ तो फिर डिटेल सफाई होती है। तो आज बस मुझे कोनों कोनों में से पूरे घर को साफ़ करना था, अपना दिल भी लगाना था सफाई कर कर के। और मैंने आज इतना स्लो काम किया, कुछ तो हो भी नहीं रहा था, और दिल भी नहीं था और तबीयत भी नहीं थी, तो बस इस वजह से लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा ना शेयर करनी है। अब एक काम मुझे शुरू किया है जब मैंने व्लॉगिंग का, तो मुझे उसको लेके चलना है आगे तक, तो इसलिए मैं ना इसमें बिज़ी रहती हूँ। अच्छा, व्लॉगिंग स्टार्ट करने का मकसद भी ये था कि मैं अपनी ज़िंदगी की टेंशनों से बहुत दूर रहूँ। मैंने कुछ व्लॉग्स में पहले भी बताया कि ना मैं इतनी टेंशन में रहने लगी हूँ कि मैं एंग्जाइटी का शिकार हो गई हूँ। यानी कि अगर मैं एंग्जाइटी की गोली एक टाइम तक खाती हूँ, जैसे 10 दिन, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, और अगर मुझे थोड़ा टाइम हो जाए ना खाए हुए, तो फिर मैं बिल्कुल बैक पे चली जाती हूँ अपनी स्ट्रेस में ना। जो मैं सोचती थी जिसकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब होता था वो सब, तो फिर मैंने सोचा चलें कुछ काम शुरू करते हैं। और देखें आजकल के हालात ऐसे हैं कि ज़िंदगी में काम ज़रूरी है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, क्योंकि अभी इतने हालात मुश्किल में हैं, तो आगे के पता नहीं कितने होंगे। और ये मैंने वहाँ के स्पीकर्स वगैरह हटा के भी झाड़ू लगाई थी, तो वहाँ की वीडियो पता नहीं क्यों कट हो गई थी, रुक गई थी। तो जब मेरे कैमरे पे नज़र पड़ी तो उसमें वो ही नहीं थी, वीडियो नहीं आई थी। अभी तो खैर मैं सारी डस्टिंग करी थी, जितना ये कचरा वगैरह बच्चे चीज़ें खाते हैं यहाँ रख देते हैं, रैपर्स वगैरह जानमाज़ें सही करके रखी। क्योंकि अभी यहाँ रमज़ान है ना, तो इसलिए मैंने सारी जानमाज़ें ही निकाली हुई हैं। वैसे आम दिनों में तो ये होता है कि चलो इतना नहीं होता, लेकिन अभी रोज़ों में तो हर बच्चा छोटे से छोटा भी कहता है कि हम अलग जानमाज़ दो, तो इसलिए मैंने सारी ही बाहर निकाल दी थी। और ये कूलर के पीछे भी इतना ज़्यादा कचरा था, जैसे वो हवा से चला जाता है ना, बच्चे टॉफ़ीज़ वगैरह खाते हैं, जेलियाँ खाते हैं। तो अब बात यही है कि मेड तो आती हैं, आगे आगे से सफाई कर जाती हैं। बस उनका इतना ये होता है कि चलो इंसान की तबीयत ख़राब हो ना, तो बस उस टाइम में ऐसा लगता है कि सही है हमने रखा हुआ है, लेकिन जब गंदगी वो इधर उधर घुसा देती हैं ना, फिर बस गुस्सा आता है। तो आज मैंने सारे अपने घर के कोने कोने को साफ़ किया, कचरा निकाला। ये देख लें, इंतहा देख लें कचरे की। ये पता नहीं कितने दिन का हवा से उड़ उड़ के जाता रहता है। वो आती हैं आगे आगे से, कितनी दफ़ा मैंने उन्हें कहा कि देखो ये चीज़ हटा के झाड़ू लगाओ, ये चीज़ हटा के झाड़ू लगाओ। अब इंसान कितना कहे यार, एक वो चीज़ उनको खुद भी होनी चाहिए कि हम कहीं सफाई कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा काम से ही करना चाहिए। बस सच बताऊँ, मैं अपनी तबीयत से मजबूर हूँ। देखें, सफाई तो हम किसी और से करा लेंगे, लेकिन खाने पकाने पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता किसी और से। और किचन का काम नहीं मैं करवाती किसी से भी, चाहे मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, मैं खुद करती हूँ। और मेरे बच्चे भी ना, देखें, वो नहीं खाते किसी के भी हाथ का, या जैसे अपनी फैमिली का तो खा लेते हैं। जैसे मैं उनसे कराऊंगी तो हैं तो वो भी मुसलमान ही, लेकिन नहीं ना, और वह खुद भी नहीं दिल मानता यार। अपने इंसान इतनी हिम्मत कर ले कि चलो अपना खाना वगैरह बना ले, इतना ही तो अल्लाह का शुक्र है, हिम्मत है। और अभी जब मैं ईद की क्लीनिंग्स वगैरह करूँगी, तो उसमें भी आप देख लीजिएगा कि कितनी मेहनत होती है मुझे इस घर को साफ़ करने में। ये घर ऐसे ही साफ़ सुथरा नज़र नहीं आता,
इसके पूरी दीवारें मुझे साफ़ करनी पड़ती हैं हाथ से, स्कॉच ब्राइट से, साबुन से, गीले कपड़े से। कितनी लेयर्स लगती हैं साफ़ करने में, और छत से नीचे किनारे तक साफ़ होती हैं मेरी दीवारें। एक भी जगह ऐसी नहीं है जो सिर्फ मुझे डस्टिंग करनी पड़े, पूरा घर मुझे इसी तरह क्लीन करना पड़ता है। और जब वो साफ़ हो जाता है इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं अपनी ईद की क्लीनिंग के व्लॉग डालूँगी तो आप लोग पूरे वॉच कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा क्लीनिंग का जो तरीका है, जो आइडिया है, वो कैसा है कैसा नहीं है। और ये देखें, वॉश बेसिन की भी इतनी गंदी हालत थी ना, यानी कि जो वॉश बेसिन के पीछे की दीवार है उस तक पे पानी के निशान। और ना ये टीथ ब्रश जिसमें रखे हुए, मैं उन्हें रोज़ कहती हूँ कि इसको ना रोज़ वॉश किया करें। वो क्या करती हैं, खाली पानी डाल के चली जाती हैं। और अब मैं अगर उनको कहूँगी ना तो कहेंगी नहीं मैं तो ऐसे करती हूँ, नहीं मैं तो साफ़ करती हूँ, बस यही है। आपको एक बात बताऊँ, पहले मैंने लगाया था, फिर मैंने सेंटर में दोबारा निकाल दिया था, और अब दोबारा उनको इस वजह से लगाया कि मेरी कमर से नहीं हो रहा काम। अगर मेरी कमर से काम हो रहा हो ना तो मैं नहीं करूँ, उनको लगाऊँ। और ये देखें, वॉशरूम में ना वो रोज़ ऐसे ही झाड़ू लगा के चली जाती हैं। अब ये जो किनारे होते हैं, टाइल्स के जो जॉइंट होते हैं, इनमें इतनी मिट्टी जम रही थी ना, तो फिर मैंने इनको एक एक लाइन को मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह ब्रश लगाया, ब्रश से साफ़ किया। और नाली की तरफ से कैमरा नहीं था, वरना नाली के आसपास इतनी मिट्टी जम गई थी। फिर मैंने उसको सारा साफ़ किया, ब्रश से रगड़ कर धोया। यकीन करें, कभी ना बस दिल होता है कि इंसान खुद ही कर ले, लेकिन बस मजबूरी, जब इंसान की तबीयत अच्छी ना हो ना, फिर होता है कि चलो कोई हेल्पर लगा ले। चलें, फिर भी मेहनत के बाद इंसान को सिला मिल जाए, यही बहुत होता है। Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. चलें, ये सारी मैंने नालियों वगैरह पे से ब्रश मारा, किनारों पे ब्रश मारा, और मैंने सारा लिविंग एरिया में पानी डाला। और क्योंकि पोछा नहीं लगा सकती थी मैं, अच्छा पोछा ना मेरे पास दूसरा जो देसी पोछा होती है ना, वो यानी बनियान है, सूट, वो थोड़ी सी जैसे गर्म किसी होती है जिससे पोछा अच्छे से लग जाता है। और वो ना वाइपर में लगा के लगानी पड़ती है, उससे वाइपर का डंडा टूट जाता है, और फिर देखें अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी मैंने पोछा देखा था तो मैं मार्केट में थी, लेकिन मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, लेकिन इंशाल्लाह मैं ले आऊँगी इस पोछे को। वो स्टैंडिंग पोछा इस तरह कह के डंडे के साथ, और वो उसे राउंड करो तो वो खुश्क भी हो जाता है, जिससे पानी निकल जाता है उसमें से आराम से। तो फिर मुझे पोछे की इतनी फ़िक्र नहीं होती, वो मैं लाऊँगी इंशाल्लाह। मार्केट जाना नहीं हो रहा है, और अभी की भी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मुझे लानी है, इंशाल्लाह मैं शॉपिंग करूँगी। और हमारी लाइट भी जा चुकी थी। किचन की वीडियो मैंने इमरजेंसी लाइट में बनाई है, अभी आप देखिएगा क्या हाल है किचन का। जी फ्रेंड्स, ये देखें मेरा किचन माशाल्लाह से क्लीन हो गया है, और आज मेरा काम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं काम कर सकूं। और ये देखें, मेरा इस वाले रूम में लाइट नहीं है, इंशाल्लाह इसमें भी लाइट हो जाएगी। और ये मेरी डाइनिंग, ये मेरा लिविंग एरिया, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा खूबसूरत सा। ये देखें, ये मेरा किचन, ये मेरा बेडरूम। और अब मैं करूँगी थोड़ा सा आराम। आप लोग अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। लाइट होती तो सब कुछ नीट एंड क्लीन नज़र आता। आपकी दुआओं से इंशाल्लाह लाइट भी अरेंज हो जाएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।